की सुरक्षा हो सकती है। पहला काम क्या है कि हिंदू मुसलमानों का समर्थन करें, उनके पिछलग्गू बन जाए और उनको अपना संरक्षक बना लें और वो हमारी रक्षा करें। कितने लोग समर्थन में हाथ उठाइएगा? कोई नहीं? चलिए, योगी अरविंद बोलते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम ईसाइयों के साथ हो जाते हैं, तो हमारे ऊपर कोई संकट आएगा तो 55 ईसाई देश हमारी सुरक्षा करेंगे, हम उनके साथ जुड़ जाएं। सहमत है? नहीं है? अरविंद जी ने कहा कि तीसरा काम कर लेते हैं, कम्युनिस्टों के साथ जुड़ जाते हैं। उनके पास चाइना है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया तो उन्हीं की तरफ हो गया है, लेकिन फिर भी बर्मा, थाईलैंड कुछ ऐसे देश हैं जो हमारे साथी हो सकते हैं। 14 देश लगभग उनसे प्रभावित है, तो हम उनके साथ हो जाए तो हमारी रक्षा करेंगे। सहमत है? नहीं? तो चौथी बात अरविंद कहते हैं, फिर पूरा हिंदू समाज एक साथ उठे और प्रशांत महासागर में नाक पकड़ के डुबकी लगा ले। इस पर सहमत है? अरविंद जी ने अपनी लेखनी यहीं पर परिमित कर दिया, हमने अपना लेख बंद कर दिया। 4 रास्ते हैं, आप जो चाहे वो चयन कर सकते हैं। या तो मुसलमान के साथ हो जाए, या तो ईसाई के साथ हो जाए, या तो कम्युनिस्ट साथ हो जाए, या तो समुद्र में डूब गए। 4 रास्ते हैं। उस लेख को पढ़ने के बाद 5वां रास्ता मैंने सोचा, आपका विचार जानना चाहूंगा। 5वां काम हम और कर सकते हैं। 5वां काम यह है कि हिंदू 100% वेद की शरण में आ जाए, शुद्ध हिंदू बन जाए, शुद्ध हिंदू बन जाए। समर्थन में है? हिंदू शुद्ध 100% हो जाए। पूरी धर्मनिरपेक्षता मुसलमान मानता है, धर्मनिरपेक्षता को मुसलमान मानता है, ईसाई मानता है, कम्युनिस्ट मानता है, हम मानते हैं। ये ठेका हमने ले रखा है। धर्मनिरपेक्ष होने का ठेका केवल हमारे पास है, नहीं होना चाहिए। अगर तुम नहीं मानते भाई, हम क्यों मानेंगे? हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये जगह के समक्ष आप सब बैठे, सायंकाल का सत्र है। दुनिया में हिंदू से ज्यादा धर्म सापेक्ष और कोई भी कम्युनिटी नहीं है। धर्म सापेक्ष अगर कोई है तो वह हिंदू है। मुसलमान धर्म सापेक्ष है कि मजहब सापेक्ष है? धर्म सापेक्ष नहीं है ना। ईसाई धर्म सापेक्ष है कि मजहब सापेक्ष है? कम्युनिस्ट मजहब सापेक्ष है कि धर्म सापेक्ष है? धर्म सापेक्ष इस पूरी धरती पर अगर कोई है तो हिंदू है, और इसीलिए हिंदू सबका दुश्मन, क्योंकि बाकी सब धर्म निरपेक्ष। बाकी सब के सब मजहब को मानते, धर्म को कोई नहीं मानता। धर्म को हिंदुओं के अतिरिक्त तो कोई नहीं मानता, सब मजहब को मानते हैं। सारे मजहबी हैं, अकेले धर्म के ठेकेदार हम और आप हैं, और दुर्भाग्य से हम धर्म निरपेक्ष हो गए। और उन लोगों ने जो मजहब सापेक्ष हैं, उन लोगों ने आपको गुट्टी पिलाई कि तुम तो संविधान तो धर्म निरपेक्ष है। कब जोड़ा गया? हम गणतंत्र दिवस का 75वां साल मना रहे हैं ना। हमारे संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द था क्या? जब संविधान बना तब था क्या? बाद के लोगों ने जोड़ा। इंदिरा गांधी के जमाने में 71 में धर्म निरपेक्षता शब्द लाके जोड़ा गया। उससे पहले कहाँ था धर्म निरपेक्ष? हम किधर धर्म संविधान में ही नहीं थे, हमने उसे स्वीकार कर लिया। हम जो पाते ओढ़ लेते, बिना विचारे ओढ़ लेते। किसी ने कह दिया ये ठीक है, हमने कहा ये ठीक है। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, गोदावरी किनारे पहुंचे तो गोदावरी दास, कावेरी दास, हम सबके दास हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदू शुद्ध रूप से 100% आपके वेद की भावना के अनुकूल हो जाए। जो वेद में नहीं है उसको हम स्वीकार नहीं करते। वेद में, अभी मैं प्रश्न सुनाऊं आपको आनंद आएगा। अभी हमने पढ़ा है जो वेद के 23वें अध्याय का
और ये मंत्र संख्या आप नोट कर लेना आराम से, बिना शंका के आप नोट करिए। यहाँ पर प्रश्न है 23वें अध्याय का 59वां मंत्र। ये पूछ रहा है कि कह अस्य वेद भुवनस्य नाभिम, संसार का केंद्र बताओ क्या है। संसार का केंद्र क्या है? एक प्रश्न, जिसको आता हो तो मुझे बता देना, ना आता हो तो मैं बताने को बैठा हूं। संसार का केंद्र क्या है? दूसरा प्रश्न, भूमि का अंतिम छोर क्या है? भूमि का अंतिम छोर। दो प्रश्नों का जवाब इसमें मंत्र में दिया हुआ है। संसार का केंद्र क्या है? तो वेद ने कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, संसार का केंद्र यज्ञ है। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये अगर किसी की नाभि बिगड़ जाए तो स्वास्थ्य कैसा रहता है? थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, दाएं बाएं हो जाए तो। और संसार की नाभि क्या है? और ये जो आप छोड़ दे तो सब पूरे को मेला क्षेत्र में सब बड़े बड़े पंडालों में कहा जो हो रहा है, लोगों ने ये जो को महत्व नहीं दिया, नहीं दे रहे हैं। बड़े बड़े पंडाल हैं, लेकिन ये जी के लिए जशारा है, गिनी चुनी है। पंडाल बड़े बड़े हैं, लेकिन ये जशारा ही नहीं है, यज्ञ नहीं है, वेद नहीं है। कथाएं हैं, लेकिन वेद की कथा नहीं है। और कथाएं हैं, वेद की कथा नहीं है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, 15 मिनट का समय लगता है, 15 मिनट का। थोड़ा सा घी, थोड़ी सामग्री, आपके पास घी कम हो तो सामग्री घी मिला के सान लीजिए, उसे गीला कर लीजिए और सामग्री की ही थोड़ी सी लकड़ी जला करके उपला गाय का लेकर के उसमें आप अग्निहोत्र की 16 आहुतियां एक टाइम की निश्चित, केवल 16 दिन करके ये जी को अपना केंद्र बना लीजिए, ये जी को अपने घर में प्रतिष्ठित कर दीजिए। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। और धरती का अंतिम छोर क्या है? यम वेदी परो अंता पृथिव्या, ये जो यज्ञ की वेदी है वो धरती का अंतिम छोर है। आपके मन में प्रश्न होगा ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वेदी कश्मीर में बना ले तो? हमने प्रयागराज बनाया, कोई कश्मीर में बनाए, कोई कर्नाटका में बनाए, कोई अमेरिका में बनाए, कोई रशिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान कहीं जाके बनाए, वो भी तो कहा, वो भी धरती का अंतिम छोर ही होगा। आप कहेंगे विचित्र बात है, मैं तुरंत आपको प्रयोग कर देता हूँ। एक फुटबॉल आपको देता हूँ, आपसे पूछता हूँ बताओ कहाँ से चलना शुरू हुआ है? बोलो, फुटबॉल हाथ में लेके बताओ कि फुटबॉल का चलना कहाँ से शुरू हुआ है? कोई बता सकता है? जहाँ हाथ रख दोगे वही शुरू हुआ है। इसलिए वेदी जहाँ बना दोगे वही धरती का अंतिम छोर हो जाएगा, क्योंकि धरती गोल है। ये सिद्धांत 1 अरब 97 करोड़ साल पहले वेद ने कहा कि धरती गोल है। और कुरान में क्या कहा? 1400 साल हुआ क्यों? 1 अरब 97 करोड़ साल पहले हमने कहा, धर्म वालों ने कहा कि धरती गोल है, और मजहब वालों ने 1400 साल पहले कहा कि धरती चपटी है। धरती चपटी है, और बाकायदा लिखा है कि अल्लाह ताला ने धरती को चटाई की तरह बिछाया। जब धरती उड़ने लगी तो अल्लाह ताला ने जगह जगह पर उसको दबाने के लिए पहाड़ रखे। धरती उड़ न जाए, कागज की तरह, कपड़े की तरह बिछाएगी तो हवा लगेगी, तोड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने धरती को दबाने के लिए, कोने कोने को दबाने के लिए पहाड़ रख दिए। जब राम जी के भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हनुमान नाम के एक व्यक्ति ने उसमें से एक पर्वत उखाड़ करके लाके लक्ष्मण जी के पास रख दिया। इसीलिए धरती पर भूकंप आना शुरू हो गया। ये कुरान का भूकंप का इतिहास है। ये लोग धार्मिक है, आप इसे धर्म कह सकते हैं,
हमारे यहाँ नारी स्त्री जाति को क्या कहा गया है? लक्ष्मी। और उनके यहाँ क्या कहा गया है? पैर की जूती और खेती, दो विशेषण है। नारी क्या है? पैरों की जूती, पुरानी हो जा बदल के दूसरी ले जाओ। और खेती है, चाहो तो बेच दो चाहे तो रख लो, ये विशेषण है। धर्म है ये। धरती की आधी आबादी को पैरों की जूती बता दे तो धर्म है। और बाइबिल पढ़ लो, बाइबिल में कहा है कि स्त्रियों में जीव नहीं होता है। स्त्री में जीवात्मा नहीं होता। जब खुदाबंद ने जब स्त्रियों को बनाना था तो खुदाबंद ने मर्द की बाई तरफ की एक पसली तोड़ी और एक पसली तोड़ के उससे स्त्री बनाई। इसलिए स्त्रियां वामांगी नहीं होती, बाहर बैठती है। एक पसली मर्द की तोड़ी तो स्त्री बनाई, तो मर्द की एक पसली कम होनी चाहिए कि नहीं? आज तक कम नहीं हुई। और हमारी एक में से इनकी 32 बन गई, हमारी एक में से इनकी 32 हो गई। और इनमें रूह परमात्मा ने अपनी ओर से भेज दिया, इनके पास कुछ नहीं होता है। यह धर्म है। धर्म की अवस्था केवल आपके पास है। यज्ञ केंद्र है, वेदी धरती का अंतिम छोर है। यज्ञ केंद्र कहने का मतलब है आपने इसमें संविदा डाला, सामग्री डाली, घृत डाला, मीठा डाला और सबसे निकला क्या? लकड़ी अलग निकली, सामग्री अलग निकली, घी अलग निकला, फिर सब मिलकर के एक सुगंधी निकली। अनेक मिलकर के जहां पर एक हो जाते हैं, यही संसार।